इस नए यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा यही इतिहास की जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका 1905 से 1928 तक की एकदम छोटे से छोटे क्लास का यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। जबकि इसमें 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वहाँ से लेकर 1928 की नेहरू रिपोर्ट तक की कहानी इसमें बताया जाएगा। इसमें इसका खासियत क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण दिनांक महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, इनको मैं एक क्रम में सिलसिलेवार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं 1905 में दोस्तों, करजन केस में क्या हुआ था। 1905 में एक कौन था करजन, इसने क्या किया, सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन करता है, ठीक है। 1905 में दोस्तों करजन में क्या होता है, बंगाल का विभाजन की योजना पेश की गई। इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ दोस्तों 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल, कलकत्ता में एक जगह है टाउन हॉल, और वहाँ से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। यही टाइम में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। बंगाल विभाजन की डेट क्या तय की गई थी, वो थी 16 अक्टूबर। यहाँ पे बात करें बंगाल विभाजन की डेट क्या तय किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, और इसका विरोध करने के लिए 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। अब घटनाएं आगे चल रही है दोस्तों। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। 1905 में बंगाल का विभाजन और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस जो है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ लोग इसमें आएंगे, कुछ लोग इसमें चले जाएंगे। गरम दल, एक का नाम होगा गरम दल और एक का नाम नरम दल, ठीक है दोस्तों। जो कि अध्यक्ष बनने के लिए नरम दल और गरम दल आपस में क्या होते हैं, अड़ गए। यह कह रहे थे कि लाला लाजपत राय जी को बनाइए, ये कह रहे थे दोस्तों कि रास बिहारी घोष है उन्हें बनाइए। रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष बनते हैं इसमें, और कांग्रेस का दोस्तों ब्रेकअप हो गया तो दिल टूट गया 1907 के सूरत के अधिवेशन में। इसके बाद में दोस्तों जैसे 1909 आया तो आप सभी को पता है मार्ले मिंटो एक्ट आता है, और यह अधिनियम दोस्तों 1932 के पुनः प्रयोग तक काम आएगा। 1909 इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, और इसका प्रभाव 1932 के तक रहेगा, ठीक है, पुनः प्रयोग तक रहेगा। कह रहा है कि मार्ले मिंटो एक्ट जो कि इसी में मुस्लिम धर्म के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट होती है। और दोस्तों 1911 जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, मतलब कि 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, 1911 में क्या होता है, 1905 में घोषणा की जाती है, 1911 में डांट लगाई जाती है किसको, तो करजन को, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है इसी टाइम। दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है, तो 1911 में होता है। बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया जाता है इसी टाइम। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसको इस समय रद्द कर दिया जाता है। और दोस्तों दिल्ली जो है राजधानी, अर्थात कलकत्ता से राजधानी क्या होता है, दिल्ली जाएगी, यह निर्णय लिया गया था 1911 में। फिर देखिए 9 जनवरी 1915 गांधी जी 9 जनवरी 1915 को क्या होता है, तो गांधी इज बैक, जैसे मूवी में बोला था ना, वैसे ही इनका आते हैं, इंडिया में आते हैं। और 1915 से पहले कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी क्या होता है कि भारत की राजनीति में एंट्री करते हैं। अब जो दोस्तों सारी घटनाएं होंगी ना, वो कहीं ना कहीं गांधी जी इन्फ्लुएंस होंगे, अर्थात गांधी जी से प्रभावित होंगे। और इसके जस्ट बाद तो जो इंडिया में आते हैं 1915 में, 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में आपस में देखा क्या क्या, कांग्रेस जो है इसमें क्या हुआ था, 2 भागों में बट गई थी, और फिर क्या वो दोनों आपस में मिल जाती है। यानी क्या होता है, जो दिल टूटा हुआ था फिर पैचअप हो गया। समझने के लिए पैचअप ब्रेकअप सब चलता है। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसके कांग्रेस में कि नरम दल और गरम दल का मतलब विभाजन हुआ था 1905 में, याद रखना है, ठीक है। और जो 2 दल थे आपस में मिले कब, या फिर जब मिले उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और दोस्तों 1916 में ही होम रूलिंग मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा, इसके 2 मतलब ये कार्यकर्ता थे, या 2 अध्यक्ष थे, बाल गंगाधर तिलक थे और एक निवेदिता जी, ठीक है। इन दोनों द्वारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। और गांधी जी आ रहे हैं दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला स्टेडियम किसको चुना, चंपारण को चुना। और बिहार में जबरन नील की खेती का विरोध के लिए 1917 चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश तो जानते ही हैं कि किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, तो क्रूर शासन के लिए। तो 1919 में लाता है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट लाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट, इसमें क्या होता है कि ना आप अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, तो इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट अगर ध्यान दीजिएगा तो साथ में ध्यान रखना कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, 1919 में क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। और 1919 में एक और घटना घटी थी, आप लोग बताइए कि कौन सी घटना घटी थी। 1919 में एक और घटना घटी थी जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में एक जगह है जालियांवाला बाग, और वहीं पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, आपस में कोई पर्व था, ठीक है, और वहाँ पे लोग बैठकर अपना काम कार्य कर रहे थे। जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई। इसी हत्याकांड को, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
में मतलब इतना दर्दनाक घटना था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी नाइटहुड की उपाधि जो उनको दिया गया था ब्रिटेन द्वारा उसको त्याग दिया। इसके बाद मेरे दोस्तों 1920 में एक तो बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ होती है दोस्तों, और इसके बाद में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। महात्मा किसके द्वारा किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 5 फरवरी 1922 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन को दोस्तों स्थगित कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उसको क्या कहता है? स्थगित कर दिया जाता है। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण दिखाता है कि स्थगित किया गया। तो क्या होता है कि 2 साल तक आंदोलन चला था। उसमें दोस्तों जब लंबे समय तक कोई आंदोलन चलता है ना, तो दोस्तों क्या हो जाता है, जो जोश होता है वो कम होता है। इसलिए दोस्तों गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद में दोस्तों 1930 की अगर बात करें हम, तो सबसे अधिक पेपर में पूछी जाने वाली पार्टी कौन सी है? तो स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की बात करें हम तो इसमें 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, एक ही त्रिजन दास, ठीक है, और एक आता है कौन? मोतीलाल नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई थी स्वराज पार्टी। और 1930 की बात करें और इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1925 की तो काकोरी ट्रेन डकैती बहुत फेमस है, मतलब बहुत एग्जाम के मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास दोस्तों एक काकोरी स्थान पर ट्रेन को लूटा गया 9 अगस्त, ध्यान रखिए 9 अगस्त 1925 को। और 1927 में साइमन कमीशन दोस्तों गठित किया गया। कब? तो 1927 में साइमन कमीशन का होता है गठन, क्या होता है? इसमें 7 दोस्तों व्यक्ति होते हैं। साइमन कमीशन का विरोध होता है जब 1928 में भारत आता है। जब क्या होता है कि भारत आता है दोस्तों, तो 1928 में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और 1928 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी द्वारा नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। 1928 में क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है। ये कहानी थी दोस्तों 1905 से लेकर 1928 तक की। यहाँ तक मतलब कि अगले वाले वीडियो में दोस्तों आगे की जो कहानी है, यानी कि 1947 तक की या फिर कहे तो 26 जनवरी 1950 तक की जो कहानी है वो आपके सामने पेश की जाएगी। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ आर्टिकल पर कल सुबह में हो सकता है कि एक वीडियो आएगी क्लास, और ये वाली क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आगे जो भी क्लास चलेगी उसको आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा।